वो मुझे छोड़ ना देती तो और क्या करती, वो मुझे छोड़ ना देती तो और क्या करती, मैं वो किताब हूँ जिसके कई वर्क ना रहे। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। और बात आज हम लोग करेंगे यूपीएलटी ग्रेड के जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसमें आज जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं वो 200 अल्फाज में आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। और आज जो है यानी जितना भी वेरी आप लगा सकते हैं उतना आप लगाइए कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। क्या टॉपिक है? टॉपिक पहले देखिए। आज जो बात करेंगे वो मीर तकी मीर के बारे में। आप जानते हैं मीर तकी मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया है। इस कॉल की वजाहत करनी है आपको। ऐसे ही ये कॉल दिया जाएगा, चूँकि आपसे मैंने कहा था कि वो उनको 3 चीज़ें चेक करनी हैं। आपकी राइटिंग और तलफ़ुज़ दोनों एक साथ चेक करना है। समझने का आईक्यू लेवल जो है, क्वेश्चन को टॉपिक को पकड़ने की कला आपसे उन्हें चेक करनी है। और साथ ही साथ में तीसरी जो है वो आपको तसलसल चेक करना है कि आपके मजमून में तसलसल कितना है। तो उसी तरह से हम लोग बात आगे करते हैं, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके, अगर आपको वीडियो देखना हो, किसी भी तैयारी करनी हो, उर्दू के जीआईसी हो, टीजीटी हो, आरपीएससी हो, बिहार का हो, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और अच्छा लगने के बाद ही वीडियो को लाइक करें, और ना ही अच्छा लगता है तो फिर आप डिसलाइक भी करें। ज़रूर अपना मशवरा कमेंट में दें। पहले आप सवाल देखिए। तो उनकी जो मीर तकी मीर हैं, इनकी शायरी, आप में से उस बच्चे की मुझे तलाश है। पहली बात तो यही बताना है ये कॉल किसका है, मीर तकी मीर के बारे में ये कहा किसने है। आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि दिल और दिल्ली का मरसिया मीर की शायरी है, कैसे आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे। आइए बात करते हैं। मीर तकी मीर उर्दू शायरी के वो अजीम शायर हैं जिन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। उनकी शायरी को अक्सर दिल और दिल्ली का मरसिया करार दिया जाता है, क्योंकि उनके कलाम में ज़ाती दुख, ज़माने की बेसवाती और शहर दिल्ली की बर्बादी का गहरा असर नुमायाँ है। देखिए, खूबियाँ बयान होने लगी हैं वहीं से। मीर की ज़िंदगी मुसलसल महरूमियों, गमों, तन्हाइयों से इबारत थी, यानी इसी से भरी हुई थी। महरूमियों से थी, गमों से थी, तन्हाइयों से थी। यही वजह है कि उनकी शायरी में दर्द, सोज और कशिश एक फितरी अंदाज में झलकती है। उन्होंने इश्क को महज एक जज्बा नहीं बल्कि एक कुर्बनाक तजर्बा बनाकर पेश किया। उनके अशार में दिल की टूट फूट, हिजर की अजियत और याद महबूब की शिद्दत इस अंदाज से बयान होती है कि कारी खुद उस दर्द में शरीक महसूस करता है। दूसरी तरफ आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको कामा लगाने का चलना है कि दूसरी तरफ। रुक गए, अब आगे बात शुरू होगी। हम इसके निशान के बारे में आपको समझा देंगे, आप लोग बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली की तबाही और जबाल भी मीर के कलाम का अहम मौजू है। उन्होंने अपने महबूब शहर की बर्बादी को निहायत दर्दनाक अंदाज में बयान किया, जिससे उनकी शायरी एक इज्तमाई अलमिये की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि उनकी शायरी सिर्फ ज़ाती दुख तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक पूरे अहद की नुमाइंदगी करती है। मीर की शायरी की सबसे बड़ी खूबी सादगी और खुलूस है। इसीलिए इन्होंने ख़ास पसंद और इसको जादू की पुड़ी अपने कलाम को कहा। इनके अल्फाज सादा मगर असर अंगेज़ हैं, जो बराह रास्त दिल में उतर जाते हैं। उनकी ज़बान में तसन्नो नहीं है, यानी बनावट वगैरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई, जज्बात की गहराई पाई जाती है। मुख्तसर ये कि मीर तकी मीर की शायरी वाकई दिल और दिल्ली का मरसिया है, जो आज भी अपने सोजो गुदाज की वजह से उर्दू अदब में जिंदा करार मौसर है। तो इस तरह से पूरा मैंने ये टॉपिक आपके सामने रख दिया है। अब 2-3 बातें हम आपके सामने कर लेते हैं आखिर में। पहले एक एडवर्टाइज देख लीजिए। ये 2025 और 2026 जो एग्ज़ाम टीजीटी का होने को है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अपनी किताब है।
और दूसरी बात जो GIC का एग्ज़ाम होने है उसके लिए भी है। तो ये दोनों एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से कांटेक्ट करके इस नंबर पर बात करके आप इस किताब को मंगाइए। इसका एक बार रिव्यू देख लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है इसके बारे में। बहरहाल मोटा हम बता देते हैं मोटा मोटा कि इसमें 2000 प्रैक्टिस कराए गए हैं MCQ के, तो और साथ ही साथ में इसमें 27-28 पेज में नोट्स दिया गया है। अगर इतना आपने कवर कर लिया तो आप, अगर LT ग्रेड का एग्जाम अभी हुआ है और इस किताब को अगर आपके पास है तो मैच करके देख लीजिए कितने क्वेश्चन फंसे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत मतलब कम फीस में और बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें ऐसी लाई गई हैं जो एग्जाम में आती हैं। बाकी आप बात कर सकते हैं, कोई मशवरा है तो इसी नंबर पर दे सकते हैं, कोई भी सुझाव है आप दे सकते हैं और ले सकते हैं। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तब लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा, मैं रोज़ कहता हूँ, सिवाय प्रैक्टिस के कोई भी चारा आपके सामने नहीं है इस एग्ज़ाम को निकालने का। मैंने कहा, और प्रैक्टिस में भी आपको 3 चीज़ें देखनी है। एक चीज़ आपको सुधारनी है, अपनी जो है वो राइटिंग सुधारनी है। दूसरी चीज़ जो आपको सुधारनी है वो हमने कहा राइटिंग के साथ इमला आपका सही होना चाहिए। और दूसरी राइटिंग और इमला एक ही चीज़ समझ लीजिए। और फिर उसके बाद में आपके मजमून में तसलसल होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके अंदर मजमून की गहराई होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप अपने ज़रूर इस पर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा ना पढ़िए, हम ऐसा कहते हैं लगातार। आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप बाहर होने वाले हैं। 2 घंटे सिर्फ पढ़िए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना टाइम हो सकता है आप लिखते रहिए। जो जो टॉपिक आपके पास हैं उन सारे टॉपिकों पर लिखिएगा खूब। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिलपत पड़त निशान। ये बात याद रखिए कबीर की। तो ठीक है, यहीं तक हम बात करते हैं। शुक्रिया।